नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। आप सभी को पता है कि एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पर मैं आपके सामने नितिन पांडे, रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी सीजीएल 2025 के नए कैलेंडर के साथ। अभी कैलेंडर तो जारी नहीं हुआ है क्योंकि अभी सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2024 प्री एग्जाम अभी कुछ दिन पहले ही यानी 26 तारीख को एग्जाम खत्म हुआ है। लेकिन अभी से जो जिनका पेपर खराब हुआ है, जिनके इस बार चांस कम है या फिर उनको लग रहा है कि हमारा इस बार सीजीएल प्री क्लियर नहीं होगा, तो उन सभी लोगों के लिए ये एक अच्छी न्यूज है कि 2025 का एग्जाम कब हो, वैकेंसी कितनी होंगी और जो वेंडर है वो चेंज होगा या फिर वो सेम रहेगा। तो इन सभी बातों की चर्चा करने के लिए हम आपके सामने यहां पर हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और अगर आप चैनल पर सभी साथी नए हैं तो एक बार चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली 2025 की सारी जानकारी और 2024 की भर्ती तक आपके गवर्नमेंट एग्जाम के हर एक एग्जाम को लेकर हम सारी इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। टाइम टाइम पर सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसीलिए आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथियों तक इसको शेयर जरूर कर देना। तो आज का हमारा जो मोटो है वो यही है कि पहले एग्जाम कब होगा और वैकेंसी कितनी होंगी, दोनों चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहले अगर आप देखेंगे सीजीएल 2021 जो एग्जाम था और 2022 था, सीजीएल 2021 और 2022 के बीच में जो डिफरेंस था वो था 9 मंथ्स का, यानी कि 9 महीने का अंतर था 2021 और 22 के एग्जाम में। जैसे कि इस बार अगर हम माने कि 26 सितंबर को पेपर खत्म हुआ तो 3 महीने और आखिर अगर हम अभी से कंपैरिजन करें तो अभी 3 महीने आपके ये हो गए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 6 महीने आपके नेक्स्ट ईयर के। तो जून में आपका नोटिफिकेशन आ गया था कंपैरिजन टू दिस ईयर। लेकिन 2022 से 23 की अगर बात करते हैं तो ये 6.5 महीने में ही इसका नोटिफिकेशन आ गया था। 2022-23 में और फास्ट था, यानी 6.5 महीने के अंदर ही आपको अगले साल का कैलेंडर पूरा और अगले साल का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल गया था। अगला जो 2023 से 24 था, इसमें थोड़ा सा डिले हुआ और ये लगभग 15 महीने बाद ये एग्जाम हुआ है। लेकिन हो हर साल रहा है, हर साल वैकेंसी आ रही है। 2021 में वैकेंसी थी, 2022 में वैकेंसी थी, 2023 में वैकेंसी थी, 2024 में भी कई सारी वैकेंसीज थी। अब जो अनुमानित है वो यही है कि इस बार जो कैलेंडर आएगा वो लगभग 9 से 10 महीने का समय लेगा। यानी कि आपका जो 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2024 में आपका 26 सितंबर को पेपर आपका खत्म हुआ है। तो 26 सितंबर से अगर हम 9 से 10 महीने का समय ले लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो आपका नोटिफिकेशन आएगा वो जून जुलाई में एक्सपेक्टेड है कि जून जुलाई में आपका ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब एग्जाम की बात कर रहा हूं, नोटिफिकेशन तो आपका मैं अगर बात करूं तो नोटिफिकेशन जो आपका है 2025 का, ये अप्रैल के बाद में, अप्रैल के महीने में या फिर मई के महीने में आपको ये एग्जाम नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। परीक्षा जो है आपकी जुलाई में हो सकती है, क्योंकि 10 महीने अगर हम देखें तो 10 महीने जो आपके हो रहे हैं वो जुलाई में जाके पूरे हो रहे हैं। 10 महीने जो हो रहे हैं वो आपके जुलाई में हो रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली जो आपका होगा जुलाई से सितंबर के बीच में आपका एग्जाम यहां पर कंडक्ट हो जाएगा अगले साल का भी। यानी कि जो आपका पूरे 12 महीने का प्रोसेस है, यानी कि अभी सितंबर में खत्म हुआ तो अगले साल तक भी जुलाई से सितंबर के बीच में ये जो 2025 का पेपर होगा वो करा लिया जाएगा। तो आपके पास जिनका सीजीएल प्री इस बार क्लियर नहीं हुआ है, जिनका सीजीएल प्री लग रहा है कि नहीं हो पाएगा या मार्क्स कम है और उनको पता है कि इस बार तो नहीं हो सकता, लेकिन जो आपके नंबर 10, 20, 25 जो भी नंबर कम रह गए थे इस बार, या जहां पर भी आपको मेहनत करने की जरूरत है, वो आपको अच्छी तरह से ये पता चल चुका होगा कि हमें किस सेक्शन में मेहनत करनी है। हमें जीके जीएस पे मेहनत करनी है या फिर हमें मैथ्स के कुछ सेक्शन में मेहनत करनी है, या जिस सेक्शन में भी आपको मेहनत करनी है अभी से लग जाओ, क्योंकि 2025 के लिए जो समय है आपके पास वो लगभग 9 से 10 महीने का समय आपके पास है। तो कुल मिला के आप ये मान सकते हैं कि जो पिछले बार जो हमारा जो कैलेंडर है उसके हिसाब से 9 महीने, 6.5 महीने, 15 महीने और अब की बार भी हम 9 से 10 महीने लेके चल रहे हैं कि ये आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर हम बात करें वैकेंसी की, वैकेंसी कितनी होंगी, देखो 2016 में जो वैकेंसी आपको देखने को मिली वो वैकेंसी आपको देखने को मिली 10,661। इसके बाद जो वैकेंसी थी देखो यहां पर आपकी ज्यादा थी, फिर अगली बार क्या हो गई, कम हो गई।
8,121। अगली बार आपने देखा फिर से वैकेंसी ज्यादा हुई यानी 11,105। नेक्स्ट ईयर फिर से वैकेंसी क्या हो गई, कम हो गई यानी 8,539। यहां पर वैकेंसी फिर से डिक्रीज हुई यानी कि 7,035 और यहां पर 7,521। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आपको देखने को मिली है वो कहां पर मिली है, 2022 के दौरान 36,000 वैकेंसी। और 36,000 वैकेंसी एक बहुत बड़ा नंबर है जो आपको 2022 में देखने को मिला था। 2023 में वैकेंसी 8,415 और इस बार यानी कि 17,727 वैकेंसी आपको देखने को मिली थी। यानी कि नंबर 1 पर हाईएस्ट वैकेंसी अगर देखी जाए तो हाईएस्ट वैकेंसी आपकी नंबर 1 पे तो आपकी 36,000 2022 में थी और सेकंड नंबर पर 2024 यानी 17,000 वैकेंसी आपको देखने को मिली। और पूरा कैलेंडर अगर देखा जाए 2016 से लेकर 2024 तक का, तो पिछले 9-10 सालों के अंदर एक बार वैकेंसी अगर हाई होती है तो अगले साल वैकेंसी उससे कम होती है। ये मैंने जो है इस पे महसूस किया है और आपने भी ये देखा होगा अक्सर कि जब भी वैकेंसी जो हाई होती है उसके बाद अगली बार वैकेंसी कम होती है। हो सकता है कि इस बार जो एक नया सेक्शन उन्होंने स्टार्ट किया जहां पर बिना प्रमोशन के आपको वैकेंसी यानी कि आपको वैकेंसी के थ्रू यानी कि एग्जाम के थ्रू वो डायरेक्ट आपको पोस्ट मिलने वाली है, वहां पर भी 15,000 के आसपास वैकेंसी खाली है। तो अगर वो चीज वहां पर ऐड होती है तो वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, बट एक्सपेक्टेड जो है वो 10 से 12,000 वैकेंसी कम से कम आपको देखने को मिल जाएंगी। तो 10 से 12,000 वैकेंसी भी अगले साल के लिए कम वैकेंसी नहीं है, वो भी एक सेंट्रल लेवल के एग्जाम में और एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। अगर हम बात करें वेंडर, तो वेंडर पिछले कई सालों से एग्जाम आपको एक ही वेंडर करा रहा है और जो वेंडर आपको एग्जाम करा रहा है वही वेंडर आपका इस बार भी रहेगा। वेंडर में चेंज होने के किसी तरह की गुंजाइश अभी तक तो नजर नहीं आ रही है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो जो छात्र अभी तक 2025 की तैयारी नहीं कर रहे हैं या जो पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं वो अपना 10 महीने का टारगेट लेके चल सकते हैं कि हमें 10 महीने का टारगेट लेके चलना है। इसमें हमें 10 महीने के अंदर हमें अपनी मैथ्स, रीजनिंग, जीके और आपका इंग्लिश, ये चारों सेक्शन आपको इतने स्ट्रॉन्ग करने हैं कि आपको प्री या मेंस के किसी भी एग्जाम में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो अभी से इसका प्लान बना लीजिए, अभी से इस पे मेहनत करना शुरू कर दीजिए और डेली हर सेक्शन पे अपना एक लिमिटेड टाइम निर्धारित करके इस पे टाइम देना शुरू कर दीजिए। बाकी किसी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप अपनी कोई भी रिक्वेस्ट, कोई भी सजेशंस है, कोई भी अगर आपका फीडबैक है या फिर किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मेरी जो क्लास एसएससी में अगर हम बात करें तो एसएससी में मेरी क्लास शाम को 6 बजे होती है, मैथ्स की क्लास शाम को 8 बजे होती है और जीके जीएस की 7 बजे और इंग्लिश की क्लास 4 बजे। मैं यहां पर टाइम मेंशन कर दे रहा हूं, ये आपकी 8 बजे देखने को मिलती है क्लास। रीजनिंग की आपको 6 PM पर देखने को मिलती है, जीके की आपकी 7 PM पर होती है और इंग्लिश की आपकी 4 PM पर क्लास होती है। तो ये बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं डेली हमारे चैनल को। एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली जितनी इंफॉर्मेशन है 2025 तक आपके हर पल हर कदम हम साथ हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।